अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे वो आप सभी कर चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं जो होमवर्क में दिए थे पिछली क्लास में, जो होमवर्क में जो दोनों क्वेश्चन दिए थे उनको। तो पहला क्वेश्चन था उसमें, किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 5600 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें टोटल वोट नहीं दिए गए हैं, केवल इसमें दिए गए हैं जितने भी वोटों से प्रत्याशी जीतता है वो वोट दिए गए हैं। इसमें टोटल वोटों की काउंटिंग नहीं दी गई है, कितने मतदाता थे या कितने मत पड़े, कुछ नहीं दिया गया है। केवल इसमें परसेंटेज दी गई है। क्या दिया गया है? 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 20% ने वोट नहीं डाले। एक चीज तो ये दी गई है। दूसरी चीज दी गई है 12.5% वोट हैं वो अवैध घोषित हुए। ठीक है, 12.5% है वो अवैध घोषित हुए। उसके बाद में जो जीतने वाला प्रत्याशी था, अब देखो 100% है, अब इधर ही ले लो, जीतने वाला कितना ला रहा है? 60% ला रहा है। ठीक है, और हारने वाला कितना लाएगा? फिर 40% लाएगा। टोटल जितने भी पड़े, देखो 20% नहीं डाले, छोड़ दो उनको, और 12.5% अवैध घोषित तो इनको भी छोड़ दो। जो भी बचे हुए हैं वो अपने आप में 100% है। उसमें से 60% जीतने वाला ला रहा है, 40% हारने वाला ला रहा है। ठीक है, इतनी चीज। अब क्या बोल रहा है? जो जीतने वाला है वो 5600 वोटों से जीता, 5600 वोटों से जीत रहा है वो जीतने वाला। अब देखो, इसको लिख सकते हैं हम 1/5, 1/5 लिख सकते हैं, और 12.5 को लिख सकते हैं हम 1/8, यानी इसको लिख सकते हैं 12 से ही 1/2, या कितना कर सकते हैं इसको 25/2 कर सकते हैं, गुणा परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करने के 100 का डिवाइड लगाएंगे, 1/4, 4 का भाग लगाए 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम इसको 12.5 को 1/8 और 20% को हम 1/5 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, हमें नहीं पता कितने वोट हैं, तो हमने मान लिया टोटल वोट है x, और x में से 1/5 वोट पड़े ही नहीं। ठीक है, 1/5 वोट पड़े ही नहीं, दिए नहीं, तो 1/5 नहीं दिए तो 5 में से 1 नहीं दिया, कितने हैं? 4 पड़े भाई। कितने में से? 5 में से 1 पड़ा नहीं, तो कितने पड़े? 4 पड़े। अब यहाँ पे हम 1/5 करते तो जो नहीं डाले गए वो वोटों की संख्या निकलती। अब हमने क्या किया कि टोटल वोट थे 5, उनमें से 1 माइनस कर दिया, तो यानी 5 में से 4 वोट पड़े, 1 वोट नहीं पड़ा, तो 4/5 हो गया। दूसरा है 1/8, यानी 8 में से 1 वोट है वो अवैध घोषित हो गया, तो कितने बचे? 7। कितने में से? 8 में से। अब देखिए, अब यहां पे आ जाओ, जीतने वाला कितना लेके आ रहा है? 60%, और हारने वाला लेके आ रहा है 40%। दोनों का अंतर कितना है? 20% का, और 20% को कितना लिख सकते हैं? 1/5, यानी x वोट थे टोटल हमारे, उसमें से 4/5 वोट पड़े, फिर 7/8 वोट उसमें वैध हैं, और वैध में से 1/5 वोट थे उनसे वो जीत रहा है, और जो 1/5 से जीत रहा है वो वोट है 5600। ठीक है, जिन वोटों से वो जीत रहा है वो 1/5 वोट है, और 1/5 वोटों की संख्या है वो 5600, यानी टोटल यहाँ पे निकल के आई ये वोट है वैध वोट, और वैध वोट के 20% वोटों से वो जीत रहा है, तो वैध वोटों का 20% है वो 5600 के बराबर है। क्लियर? अब देखिए, 4 से ये 2 बार कैंसिल, 7 से ये 8 बार कैंसिल, 800 हो गया, 5 2 10 5 50, और x बराबर 800 में 50 का गुणा कर दो, गुणा 50 कितना हो जाएगा? 0 0 0 8 40, यानी टोटल वोट थे वो 40,000 थे। क्लियर? नोट करिए।
चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 10% मतदाता हैं वो वोट नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9% वोट हैं वो अवैध घोषित गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वो 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पूछा गया है, इसमें दिया गया 10% है वो वोट नहीं डालते हैं, तो 10% जो वोट नहीं डालते हैं उनको कितना लिखेंगे 1/10। ठीक है। दूसरी चीज 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। 11 सही 1/9% वोट हैं वो अवैध घोषित हुए, इसको कितना लिखेंगे बताओ 1/9। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/9। अब क्या बोला इसमें, जीतने वाला प्रत्याशी है यानी टोटल 100 है, 100 में से जीतने वाला ला रहा है 75% और हारने वाला ला रहा है 25%। जीतने वाला प्रत्याशी लाया 75% और हारने वाला लाया 25% और जीता कितने से ये 50%, यानी इसको लिखेंगे 1/2। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो जीतने वाला है वो 2000 वोटों से जीता। अब देखिए टोटल वोट है x में देखो 10 में से एक वोट डलानी, तो कितने डले 9, किसमें से 10 में से, गुणा 9 में से एक वोट खराब चला गया यानी 8 वोट रहे सही, गुणा 1/2 वोटों से वो जीता और टोटल 1/2 वोटों की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 2000 के बराबर है। ठीक है, यानी टोटल वोटों में से टोटल वोट 10 थे, 10 में से एक वोट पड़ा नहीं, 9 वोट रह गए, 9 वोट सही थे उसमें, सॉरी 9 वोट टोटल पड़े, उनमें से एक वोट खराब चला गया यानी 8 वोट सही थे और उन सही वोटों का 1/2% से ये जीता, तो यानी कितना आया 2000। जो 1/2 से जीता है उसकी वैल्यू है 2000 के बराबर। तो अब देखिए करिए, 9 से 9 कैंसल, 2 से 4 बार और 4 से ये 500, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5000। यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। करिए। चलिए देखिए 10% वोट हैं वो नहीं डाले गए, 10% वोट हैं वो नहीं डाले गए यानी 1/10। ठीक है, उसके बाद में 2500 वोट हैं वो अवैध घोषित हो गए। ठीक है, 2500 वोट हैं वो अवैध घोषित हो गए और क्या है जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 55% ला रहा है यानी 100% बचे, 100% में से 55% ला रहा है जीतने वाला, तो बचे हुए 45% ला रहा है हारने वाला। कितने का अंतर है 10% का यानी 1/10। क्लियर, इतना यहां तक कर लिया। अब देखिए टोटल वोट है x में 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, कितने बचे 9, 10 में से 9 वोट। अब इसमें बोल रहा है कि 2500 वोट हैं वो अवैध घोषित हो गए, इसमें से 2500 माइनस कर दो,
और 2500 माइनस करने के बाद में अब क्या बोल रहा है कि जितने भी वोट बचे उनमें से 1/10 है, इतने वोटों से जीत रहा है, यानी इनकी जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर है। इनकी जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर है। अब देख लो, कर लो सॉल्व इसको। ये हो गया 9x/10 माइनस 2500, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20000। ठीक है, इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा 20000। 2500 को उधर ले जाओगे तो 9x/10 और ये 2500 उधर गए तो कितना हो जाएगा 22500। 9 से काट दो इस 22500 को, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी ये हो जाएगा 2500। 10 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 25000। यही आपका आंसर है, टोटल वोट है। ठीक है, टोटल वोटों की संख्या आ गई 25000। ठीक है, चलिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए और अभी के जो क्वेश्चन है होमवर्क में दिए थे वो क्वेश्चन थे। इसके बाद में एक और क्वेश्चन था, एक मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से एक और दे रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 10% जो वोट हैं वो नहीं डाले जाते हैं, बचे वोटों में से 10% अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यानी वोट नहीं डले, दस % वोट नहीं डले। ठीक है, उसके बाद में अवैध वोट, अवैध वोट 10% अवैध वोट थे। उसके बाद में जीतने वाला है वो ला रहा है 70% तथा जीत के वोट हैं, जीत के वोट हैं वो है 7290। तो आपको कुल वोट हैं, कुल वोट हैं वो ज्ञात करने हैं। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। किसी चुनाव में 10% वोट नहीं डाले जाते हैं, 10% वोट नहीं डाले जाते हैं, बचे वोटों में से 10% अवैध वोट घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और वह 7290 7290 वोटों से चुनाव जीतता है। तो बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है। चलिए चलिए देखिए, 10% को 1/10 लिखेंगे, इसको भी 1/10 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए 70 जीतने वाला ला रहा है तो हारने वाला कितना लाएगा 30%, और दोनों का अंतर कितना है 40% है, और 40% को लिखेंगे हम 2/10।
5। क्लियर, इतना हो गया। चलो मैं इधर लिख देता हूं इसको। 100 पर 100 वोट थे, 100 में से 70 जीतने वाला लेके आया और 30 हारने वाला लेके आया। दोनों का अंतर था 40%, यानी इसको लिखेंगे हम 2/5। क्लियर। अब टोटल वोट थे x में से, अब क्या बोला है, 10 में से एक वोट नहीं डले, तो कितने डले, 9/10 हो गया। इधर 10 में से एक वोट खराब चला गया, अवैध हो गया, ये भी 9 हो गए, गुणा। अब इनका जो बचा हुआ है उसका 2/5 है, उतने वोटों से वो जीतता है, यानी वो वोट है 7290। अब यहाँ पे आपको देखना है, 2 से काट दो 5 बार, 9 से 9 8 72, 9 एकम 9, 9 से 9 नाम 81, 90 हो गए। 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, x बराबर हो जाएगा 90 गुणा 250, और ये हो जाएगा 0 0 25 नम्मा 225, यानी 22,500 है टोटल वोटों की संख्या है। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये तो हुए चुनाव वाले क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है चुनाव वाले, जितने भी आधार मैंने चुनाव वाले क्वेश्चन कराए हैं, उस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चन हैं इन टाइपों से आप कर सकते हैं इसी मेथड से। नेक्स्ट अब आगे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं नॉर्मल से। देखते हैं कौन उनका आंसर बताता है। और आप भी जो वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो को रोक के पहले उसका आंसर निकालें, उसके बाद में आगे देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर परिणाम में भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। करिए, देखते हैं कौन आंसर देता है। चलिए देखिए, मान के चलो कोई भिन्न x/y है, ठीक है। x/y भिन्न अपॉन में ही होती है, अंश अपॉन हर, ठीक है। अब इसका क्या बोल रहा है कि उसके अंश में 20% की वृद्धि, यानी पहले 100 था, अब 20 कर बढ़ा के 120 कर दिया, और हर में क्या है 20% की कमी कर रहा है, यानी 100 था वो कितना कर दिया 80, और टोटल जो भिन्न बन रही है वो क्या बन रही है 4/5 बन रही है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 5 × 15, x/y इसका तो कितना आ जाएगा 8/15। यही आंसर है आपका। इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगर भिन्न के अंश में को 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 350% बढ़ा दिया जाए, तो 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए x/y वही कंडीशन थी। अब क्या बोल रहा है, अंश को 200% बढ़ाया जाए। पहले 100 था, 100 में 200% और बढ़ा दिया जाए, टोटल कितना हो जाएगा 300%, यानी अंश हो गया 300%। और हर को 350 बढ़ा, 350 बढ़ा रहा है, यानी 100 पहले से था, कितना हो गया 450।
और जो भिन्न मिल रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, 5/12। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 15 दूनी 45, 15 दूनी 30 और गुणा कर दो, और 3 से इसको भी काट दो, 3 चौका 12, गुणा कर लो, x/y आ जाएगा 5/8। ये आंसर है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ नॉर्मली से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूं बीच में, फिर उसके बाद में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे मिश्रण वाले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त होते हैं और वह 12 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंकों से सफल हो जाता है। तो परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक चाहिए? कहिए। देखिए, देखो एक विद्यार्थी है जो परीक्षार्थी है, एक परीक्षार्थी है वो 28% अंक प्राप्त कर रहा है, एक है वो 28% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और दूसरा है वो 32% अंक प्राप्त कर रहा है, वो 32% अंक प्राप्त कर रहा है। ये वाला है ये असफल हो रहा है यानी फेल हो रहा है, और ये वाला है ये सफल हो रहा है या पास हो रहा है, ठीक है, ये पास हो रहा है और ये फेल हो रहा है, ठीक है, दोनों में अंतर, यानी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पासिंग मार्क्स होंगे, पासिंग परसेंटेज होगी या पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। इससे जितने नंबर कम लेके आया, कितने नंबर कम लेके आया, ये 12 अंक, ये 12 अंक कम लेके आ रहा है और फेल हो रहा है, और ये वाला है 4 अंक ज्यादा लेके आ रहा है और पास हो रहा है, ठीक है। इससे 4 अंक अधिक लाके 32% बन रही है और इससे कम अंक लाके 12% बन रही है। अब एक चीज देखिए, इसको यहां तक आने में 12 नंबर की और फिर यहां से यहां तक पहुंचने में 4 नंबर की, यानी टोटल इसको कितने नंबर की जरूरत है, 16 अंकों की इस जगह तक पहुंचने में, ठीक है। और अगर इसको यहां तक पहुंचाएं तो कितने अंकों की जरूरत है, कितने परसेंटेज की जरूरत है, 28 में 4% की जरूरत है, तो यानी 4% की वैल्यू है वो 16 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 नंबर के बराबर, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं कि 4 नंबर हैं वो 1% के बराबर हैं, ठीक है, 4 नंबर हैं वो 1% के बराबर हैं। अब क्या बोल रहा है, इसको लाने पासिंग मार्क्स पूछा गया है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो ये लाया 28%, 1% की वैल्यू 4 हो गई, तो 28% की वैल्यू कितनी होगी, 28 गुणा 4, तो 4 का गुणा कर दो, 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112 नंबर है जो फेल होने वाला विद्यार्थी लेके आया। अब पूछा है पासिंग मार्क्स, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यानी फेल होने, या तो देखो 28% की वैल्यू 112 आई है,
या तो यहाँ पे इस 12 को इसमें प्लस कर दो तो 124, ये पासिंग मार्क्स हो गए, यानी फेल होने वाला 12 नंबर कम ला रहा है, यानी फेल होने वाले को 112 मिले, तो 12 नंबर और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। या फिर हम 32% की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे और 32% में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास होने वाले की पता जाए, क्योंकि यहाँ 32 की निकालने में 4 इसलिए माइनस होंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा 32% वाला इतने अंक लाया और वो 4 अंकों से पास हो रहा है, तो यानी 4 कम कर दें तो यानी पासिंग मार्क्स है वो 124 पे आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं कि 28 की वैल्यू आई तो 32 की वैल्यू कितनी आएगी, 32% की वैल्यू आएगी 32 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 128, और पासिंग मार्क्स के लिए 4 माइनस करने पड़ेंगे यानी 124। वही चीज है, या तो इसके निकाल के 4 माइनस कर दो या इसके निकाल के 12 प्लस कर दो। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, यानी कोई भी हमें पता नहीं पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग परसेंट क्या है, लेकिन जो फेल होने वाला है वो 28% ला रहा है और 12 अंकों से फेल हो रहा है, और जो पास होने वाला है वो 32% ला रहा है और 4 अंकों से पास हो रहा है। यानी इस 28 वाले को यहां तक पहुंचने के लिए पहले 4 नंबर पास वाले के लिए चाहिए और 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए, 4 नंबर यहां तक पहुंचने के लिए, यानी टोटल उसको 16 अंक लाने पड़ेंगे, और यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 4% आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 4% की वैल्यू है 16, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पे हम फेल होने वाले के नंबर निकाल रहे हैं तो कितने आएंगे 112। अब पूछा है पासिंग मार्क्स कितने हैं, यानी पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है, तो जितने नंबर से वो फेल हुआ है उन नंबरों को अपने उसके नंबरों में जोड़ दें तो टोटल नंबर निकलाएंगे, यानी 124 नंबर पे वो बंदा पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए करिए। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी किया था। चलिए देखिए, या वही है, कोई भी पासिंग परसेंट होगी, लेकिन इससे जो अनुत्तीर्ण होने वाला है वो 20% प्राप्त कर रहा है, और उत्तीर्ण होने वाला है वो 30% अंक प्राप्त कर रहा है। इसको 30% मिल रहे हैं, ये पास होने वाला है और ये फेल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जो ये फेल हुआ है, फेल होने वाला विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हुआ है, और जो पास होने वाला है वो 20 अंकों से पास हुआ है। ठीक है, जो फेल होने वाला है वो 5 अंकों से फेल हुआ है, और जो पास होने वाला है वो 20 अंकों से फेल हुआ है। तो यानी टोटल अंकों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई, यानी टोटल 25 अंक हैं, और कहां से कहां तक, 20 से 30 तक आने, यानी 10% की वैल्यू है वो 25 के बराबर है, 10% की वैल्यू है वो 25 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू, या पूछा क्या इसमें पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंकों की जरूरत होगी। 10% की वैल्यू 25 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/10 हो जाएगी।
25/10 हो जाएगी। और 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25/10 गुणा 20, यानी इससे ये कैंसिल 2 बार, यानी टोटल 50 अंक प्राप्त कर रहा है ये फेल होने वाला। टोटल 50 अंक प्राप्त कर रहा है फेल होने वाला। अब इसमें अच्छा, इसमें पूछा गया है कि कितनी परसेंट की पास होने के लिए कितनी परसेंट की जरूरत है। तो यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। हम यहां पे कह सकते हैं 10% की वैल्यू 25 है, या बोल सकते हैं 25 अंकों की वैल्यू है वो 10% के बराबर है। तो एक अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/25 के बराबर। ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं? फेल होने वाला कितने लेके आया? 5 अंक। या इसको ले लो 20 अंक वाले को, तो 5 अंक को ले लें, फेल होने वाला लाया 5 अंक, यानी 5 अंक की वैल्यू कितनी है? 10/25 गुणा 5, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 2 बार, यानी 5 अंक की वैल्यू है वो 2% के बराबर है। तो आपको ज्ञात करना है कि पासिंग परसेंट कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। तो 20 अंक पे वो फेल हो रहा है, और 2 अंक और 2% और ले आता, तो यानी वो टोटल 22% ले आता, तो वो पास हो जाता। यानी पासिंग परसेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 20% है, सॉरी 22% है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके प्राप्तांक दोनों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने कितने हैं? दोनों के आपको अंक बताने हैं कि कितने कितने अंक हैं। ठीक है। चलिए देखिए, देखो इसमें बोला गया है कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, यानी एक फर्स्ट हम स्टूडेंट लिख देते हैं, यहां सेकंड हो गया। अब जो एक ला रहा है, इसको मान लो या इसको मान लो, एक है वो दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। अब एक चीज देखो, अब क्या बोला है कि जो 9 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है वो वाला विद्यार्थी दोनों के योग के 56% ला रहा है, यानी टोटल कितनी है? 100 में से एक ला रहा है 56%, यानी दोनों के टोटल अंक 100 मान लिए हमने, तो एक ला रहा है दोनों के योग के 56% के बराबर। तो बचे हुए किसको मिल रहे हैं? दूसरे को। 44% किसको मिलेंगे? दूसरे को। अब एक चीज देखो, यहां पे अनुपात बना लो, कितना हो जाएगा? 14 चौका 56, 11 चौका 44, यानी 14:11 हो रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो दोनों का अंतर है वो 9 है, तो यानी यहाँ पे वैसे कितना अंतर बन रहा है? 3, और उसमें बोल रहा है कि 9 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। दोनों के अंक पूछे हैं, तो 14 की वैल्यू 14 थी 42, और 11 की वैल्यू 11 थी 33, यानी 42 और 33 दोनों के अंक थे। ठीक है। एक बार देख लो कि 100%, देखो टोटल उसने बोला दोनों के योग का कुल दोनों के योग मान लो हमने 100 मान लिया, 100% हो गया, उसके 56% ज्यादा वाला लेके आ रहा है, तो बचे हुए दूसरे को जाएंगे।
ये सीधा सीधा है। ये 56 ला रहा है तो 44 सेकंड वाले को मिल गए। अब इन दोनों से अनुपात निकालो, ये कितने बन गए 14:11, यानी पहले वाले को 14 मिल रहे हैं, दूसरे वाले को 11, दोनों का अंतर कितना है 3, और उसमें बोल रहा है कि एक है वो दूसरे से 9 ज्यादा ला रहा है, तो 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, तो 14 की वैल्यू यहाँ पर 14, 14 की वैल्यू 42 और 11 की वैल्यू 33। ठीक है, चलिए आज हम सिखाएंगे आपको अब शिकंजी बनाना के कितना अनुपात बनाते हैं उसमें। मान के चलो अब है जो मिश्रण वाले क्वेश्चन है, मान के चलो एक आपके पास पात्र है, आप कुछ भी मान लेना, शिकंजी बनाए या कुछ भी बना लें, अब आपकी इच्छा, जो मान के चले हम गणित कर रहे हैं, गणित वाले तो मानने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो, शिकंजी मान लो, कुछ भी मान लो। एक में हमने नमक डाला पहले इसमें, और पानी है, तो इसमें भी नमक और पानी है। मिश्रण वाले क्वेश्चन है, मिश्रण कर रहे हैं हम इसमें। अब मान के चलो इसमें 10 किलोग्राम नमक है और 15 किलोग्राम है वो पानी है। 10 किलोग्राम नमक है और 15 किलोग्राम पानी है। अब क्या है, टोटल कितना हुआ, 10 नमक 15 पानी, यानी कितना हुआ 25 किलोग्राम। 10 किलोग्राम नमक और 15 किलोग्राम पानी, या लीटर भी बोल सकते हैं उसको, यानी फर्स्ट में जो है वो 25 किलोग्राम है, फर्स्ट में कंडीशन होगी। दूसरे में है, दूसरे में हमने क्या किया, नमक तो 10 किलोग्राम ही रखा और जो पानी है वो कम कर दिया, उसको कर दिया हमने 10 किलोग्राम, यानी 10 + 10 कितना हो जाएगा, टोटल 20 किलोग्राम। पहले पात्र में था वो 10 किलोग्राम था, दूसरे पात्र में था उसमें भी 10 किलोग्राम है नमक, इस पात्र में क्या है 15 किलोग्राम पानी है, और इस पात्र में है वो 10 किलोग्राम पानी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि अगर देखें तो फर्स्ट में जो नमक की कीमत है, नमक है, नमक की परसेंटेज, देखो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, चेंजिंग नमक में कुछ नहीं हो रही, केवल पानी में हो रही है। यहाँ पानी कम किया तो 20 रह गया, और पानी ज्यादा है यहाँ पे तो 25 रह गया। इसमें से हमने 5 लीटर पानी है वो पानी निकाल दिया, इसमें से हमने 5 लीटर पानी है वो निकाल दिया। ठीक है, तो हमारा कितना रह गया, यहाँ पे 10 लीटर पानी रह गया। तो यानी यहाँ पे जो नमक की मात्रा थी और यहाँ पे नमक की मात्रा है, वो दोनों जगह पे नमक की मात्रा समान है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो नमक की मात्रा होगी वो सेकंड में नमक की मात्रा होगी उसके बराबर है, यानी फर्स्ट में नमक का जो परसेंटेज होगा और सेकंड में नमक का जो परसेंटेज होगा वो दोनों परसेंटेज समान रहेंगे, चाहे पानी कितना भी बढ़ा दिया जाए या पानी कितना भी निकाल दिया जाए, क्योंकि उसमें नमक का कोई भी ये मतलब नहीं है कि उसमें नमक निकाला जा रहा है या नमक डाला जा रहा है। जो चीज निकाली और डाली जा रही है वो चीज उतनी ही रहेगी, जो चीज वो चीज चेंज होगी, और जो चीज नहीं निकाली या नहीं डाली जा रही है वो चीज उसकी परसेंटेज समान रहेगी, उसकी परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है फर्स्ट में जो परसेंटेज है इसकी नमक की, यहाँ पे जो परसेंटेज से निकल के आएगा और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो दोनों में समान ही आएगा, यानी यहाँ पे भी जो नमक की मात्रा है वो 10 किलोग्राम है और यहाँ पे भी जो नमक की मात्रा है वो भी 10 किलोग्राम है। यहाँ पे ये टेंशन नहीं है कि यहाँ 15% दिया है, यहाँ 35% हो गया, परसेंटेज चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मात्रा है वो कम है, यहाँ 25 थी यहाँ 20 हो गई, मात्रा कम हो जाएगी इसमें तो घोल की मात्रा कम होगी, नमक की मात्रा उतनी रहेगी, नमक की मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे उसमें पानी कितना भी बढ़ा दिया जाए या पानी कितना भी निकाल दिया जाए। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसके
इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमक और पानी के घोल में 12% नमक है। इस घोल में 25 किलोग्राम पानी वाष्पित किया जाता है तो घोल में नमक की सांद्रता 17% हो जाती है। आरंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। जो प्रारंभ में घोल था उसकी मात्रा आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, देखो फर्स्ट में है 12% नमक है, यानी फर्स्ट में है वो 12% नमक है, और सेकंड वाले में है वो नमक की मात्रा कितनी है, 17% है। ठीक है, यानी पहले का 12% और दूसरे का 17%, दोनों में है नमक का जो घोल है, जो नमक की मात्रा है वो दोनों में समान है। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल, तो कितना लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड को नीचे ले आओ, फर्स्ट अपॉन सेकंड, अनुपात बन जाएगा ये वाला इसका और ये वाला इसका, यानी 17/12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 12 से 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू 12 सेकंड इंटू 17, तो 12 को नीचे ले जाएंगे, सेकंड को इधर ले जाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बन गया 17/12 या 17:12। अब क्या बोला जा रहा है इसमें कि जो 25 लीटर पानी है वो वाष्पित किया जा रहा है, यानी पहले घोल था इतना और बाद में घोल हो गया इतना, यानी कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। और ये 5 की वैल्यू किसके कारण कम हुई, 25 लीटर पानी निकालने के कारण हुई। तो 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और पूछिए प्रारंभिक में घोल, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 5 यानी 85 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया है कि 12% नमक यहाँ था, 17% नमक यहाँ था, यानी घोल में कमी हुई है, परसेंटेज में कोई कमी नहीं हुई है, केवल उसमें से पानी निकाला गया, पानी वाष्पित किया गया। नमक की मात्रा पहले भी उतनी थी और अब भी उतनी है, केवल उसकी परसेंटेज चेंज हुई है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नमक और पानी के घोल में 15% नमक है, यदि इस घोल में 30% पानी वाष्पित हो जाता है तो इसमें 20% नमक रह जाता है। आरंभिक घोल में नमक की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, देखिए फर्स्ट में जो नमक है वो 15% है। ठीक है, और सेकंड में दिया गया है, सेकंड में नमक की मात्रा दी गई है वो 20% दी गई है, तो सेकंड में 20% दी गई है। 100 से 100 कैंसिल, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, तो यानी फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या बन गया आपका 4/3, 4/3 हो जाएगा। यानी दोनों में कितने का अंतर आया, 1। और वैसे ये एक अंतर किसके अकॉर्डिंग आया, ये अंतर आया 30 किलोग्राम के, यानी 30 लीटर पानी वाष्पित करने के कारण ये है वो एक, दोनों जो आयतन है, जो मिश्रण है दोनों में, दोनों घोलों में एक का जो अंतर आया वो 30 लीटर पानी वाष्पित करने के कारण आया।
तो एक की वैल्यू है वो 30 के बराबर है, तो पहला घोल कितना था 4, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 गुणा 30 बराबर 120 लीटर हो जाएगी। और पूछा गया है कि प्रारंभिक घोल में नमक की मात्रा कितनी है, तो प्रारंभ में नमक कितना था 15% था, 15% निकालो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 6 बार, यानी 6 18 किलोग्राम नमक पहले घोल में था। ठीक है, पहले घोल में जो नमक की मात्रा थी वो थी 18 किलोग्राम। ठीक है, देखिए इसमें आते हैं इस तरीके के नमक के, पानी के, चीनी पानी के जो मिश्रण के आते हैं, उस ये सभी एक ही तरीके से होते हैं। जो फर्स्ट में जो मात्रा थी वो सेकंड में, जो चीज नहीं मिलाई जा रही है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही मात्रा बाद में रहेगी, चाहे वो चीनी घोली जाए या नमक घोला जाए या कुछ भी घोलने वाली चीज हो, तो पहले में जो मात्रा होगी सेकंड में भी उतनी ही मात्रा रहेगी, केवल परसेंटेज चेंज होगी, क्योंकि कम या ज्यादा हो जाता है। अगर बढ़ा दिया जाता है तो परसेंटेज कम हो जाएगी, और कम कर दिया जाता है तो परसेंटेज कम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, चाहे चीनी का ले लो, पानी का ले लो, किसी का भी ले लो। इसी तरीके से फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, तो उसमें ताजा फल होते हैं, उनमें जूस होता है, और दूसरा गूदा होता है। जूस और गूदे के होते हैं उसमें, तो क्या होता है, फल को सुखा दो तो पहले जो फल की में पानी की मात्रा थी वो ज्यादा, और कुछ दिन रखने के बाद में सूख जाता है तो उसमें पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल से देखिए कि अंगूर को सुखा के किशमिश बनाई जाती है, तो अंगूर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और किशमिश में पानी की मात्रा कम होती है। तो इसी हिसाब से जो फल वगैरह हैं वही कंडीशन इसमें चलती है, वही फल वगैरह में चलती है कि पहले फल में पानी की मात्रा इतनी थी, बाद में इतनी हुई, तो पहले फल कितने थे अब कितने फल हैं, उसी तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कि अंगूर में 68% पानी है जबकि किशमिश में 20% पानी है, तो 250 किलोग्राम अंगूर से कितने किलोग्राम किशमिश बनाई जा सकती है। अंगूर में दिया गया है 68% पानी और किशमिश में दिया गया 20% पानी। अब पूछा गया है कि 250 किलोग्राम अंगूर थे और किशमिश कितनी बनाई जा सकती है, तो वही चीज आपको देखनी है इसमें। देखिए फर्स्ट में जो पानी की मात्रा थी वो, फर्स्ट में जो पानी की मात्रा थी वो थी 68%। अब एक चीज देखिए, इसमें पानी तो वही, पानी में चेंजिंग हो रही है। पहले क्या था, नमक और पानी था, हम पानी को वाष्पित कर रहे थे, नमक उतना ही रहता था। अब इसमें क्या है, इसमें भी पानी वाष्पित हो रहा है। अब इसमें फर्स्ट में पानी है 68%, तो किसमें, अंगूर में क्या क्या होता है, पानी होता है और पानी के अलावा उसमें गूदा होता है, दो चीज होती है। तो 68% पानी है, तो इसमें बचा कितना, 32%। 32% क्या होगा, इसमें गूदा होगा। ठीक है, पहले 68% पानी है, 32% गूदा है, और दूसरे में बोला है सेकंड कंडीशन में कि जब किशमिश बन जाती है तो किशमिश बनने पर उसमें 20% पानी रह जाता है, तो गूदा कितना होगा, 80% गूदा होगा। गूदा कितना होगा, 80% होगा। अब वही कंडीशन लगा दो कि फर्स्ट में 32% गूदा है और सेकंड में 80% गूदा है। अब देखिए यहाँ ये मत बोलिए कि यहाँ पे गूदा क्यों लिखा है, जो परसेंटेज दी गई वो क्यों नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, इसीलिए नहीं रखी क्योंकि यहाँ पानी वाष्पित होके कम हो रहा है, लेकिन जो गूदे की मात्रा है वो समान है, पानी की मात्रा समान नहीं है, इसलिए पानी की परसेंटेज नहीं, गूदे की परसेंटेज लिखी जाएंगी। ठीक है, अब देख लो 100 से 100 कैंसल, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, फर्स्ट अपॉन सेकंड की जो रेशियो बना वो 5/2 बना, 5 और 2 रेशियो बना। अब यहाँ पे देखिए इसमें बोला है कि 250 किलोग्राम अंगूर, यानी पहली जो वैल्यू है 5 की वो 250 दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। पूछा क्या है, 2, यानी सेकंड में किशमिश कितनी बनेगी, सेकंड में किशमिश बन रही है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 किलोग्राम। ये आपका आंसर है, यानी 250 किलोग्राम
अंगूर से 100 किलोग्राम किशमिश बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ताजा फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 55 किलोग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है? करिए। देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को क्या दिया गया है कि ताजा फल में 68% पानी है, तो पानी की मात्रा है, पानी है और गूदा है, यही तो है दोनों फल में। पानी है 68% फर्स्ट कंडीशन में, 68% 68% है पानी है, और जो गूदा है उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी इसमें? इसकी भी 32% ही हो रही है। 68% पानी है तो 32% क्या हुआ? गूदा हुआ। अब उसके बाद में इसमें भी दिया गया है कि 20% पानी रह जाता है बाद में, सेकेंड फल में 20% पानी रह जाता है, तो गूदा कितना रह जाएगा? 80% हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया है कि 55 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल बनाया जा सकता है? तो फर्स्ट में 32% है और सेकंड में 80% है। कर लो, काट लो, दोनों का अनुपात क्या बनेगा? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। फर्स्ट अपॉन सेकंड की जो वैल्यू है वो आई 5/2। अब बोल रहा है कि ये फल है, इसकी वैल्यू 55 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 11 के बराबर। 5 की वैल्यू 55 के बराबर, एक की वैल्यू 11 के बराबर, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 किलोग्राम के बराबर। यानी 55 किलोग्राम फल में से 22 किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके मिश्रण वाले क्वेश्चन। और मिश्रण वाले क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। इसमें से क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस खाली नहीं चेंज किया गया है, केवल उसकी परसेंटेज की दोनों की वैल्यू निकलेगी, दोनों की तुलना होती है, दोनों इक्वल हैं, दोनों से ही रेशियो निकाले जाएंगे, और जो चेंज हो रहा है उसको छोड़ देंगे। जैसे पानी यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसको लिखेंगे। चाहे परसेंटेज पानी की दी गई है, गूदे की, उससे मैटर नहीं है, केवल में देखना उससे है कि किसकी परसेंटेज, कौन सी चीज है जो चेंज नहीं हो रही है, हम उसकी परसेंटेज को यहां पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है जनसंख्या वाले, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या कमी के। तो पहला क्वेश्चन जनसंख्या का दिया गया है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण करने के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की जनसंख्या कितनी है? यानी 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो 62,500 थी, और प्रत्येक वर्ष से वो शहर की जनसंख्या 4% की दर से घटती जा रही है। प्रत्येक वर्ष 4% जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है, तो शहर की जनसंख्या जो अब है वो कितनी है? ठीक है, तो देखिए 62,500 थी, अब क्या हो रहा है इसमें? 4% की कमी हो रही है। 4% को कितना लिखते हैं? 1/25, 1/25 ही लिखते हैं 4% को। अब क्या है, 62,500 में से 25 थे, टोटल 25 है, उसमें से एक कम हो गया, यानी पहली साल 25 में से 24 रह गए, फिर दूसरी साल भी 25 में से कितने रहेंगे? 24 रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 4% है वो कम हो रही है। यानी पहले 25 थे, फिर 24 रह गए, अगली साल भी 25 में से 24 रह गए। अब काट दो 25 से, 25 बार और 25 से 100 बार। अब क्या रह गया? 100 गुणा 24 गुणा 24 कितना हो जाएगा? 24 का 576,
576,000 यानी 57,600 जनसंख्या है वो प्रेजेंट में है वहां पे। 2 वर्ष पहले थी 62,500 और प्रेजेंट में कितनी है 57,600। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है? चलिए करिए। देखिए 20% की कमी हो रही है जनसंख्या में, यानी 1/5। पहले जनसंख्या थी 10,000, उसमें 5 में से 1 कम हो गया, 4 रह गए, प्रतिवर्ष कम हो रही है। फिर अगले साल 5 में से 1 कम हो गया, 4 हो गए, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी गई है ये, यानी पहले वर्ष 5 में से 4 रह गए, फिर दूसरी वर्ष में भी 5 में से 4 रह गए, यानी प्रत्येक वर्ष कितनी घट रही है? 20% घट रही है। तो कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 2000, और इससे कैंसिल कर दो, 5 चौका 20, 400, 4 चौका 16 चौका 64, 64,000, 6400 जनसंख्या प्रेजेंट में है। बाकी जनसंख्या शहर छोड़ के या गांव छोड़ के भाग गई। भाई बाकी जनसंख्या कहाँ जा रही है, घट कहाँ रही है? कोई ऐसा तो नहीं है कि इतनी जनसंख्या, इतने व्यक्ति उसमें गांव में मर रहे हैं, क्या कर रहा है, गांव को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं उसमें। तो बाकी जो लोग हैं 6400 लोग रह गए 2 साल बाद, जो अब हैं बाकी लोग हैं वो गांव छोड़ के ही भाग गए। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। अगर 2 साल बाद जनसंख्या 67,600 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दे रहा है, दिल्ली जनसंख्या शहर की जनसंख्या है प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, 4% की वृद्धि हो रही है, यानी कितना कर सकते हैं 1/25। अब हमें वर्तमान की नहीं पता, इसमें दे रहा है 2 साल बाद की जनसंख्या दे रहा है, 2 साल बाद। अब 2 साल बाद दे रहा है तो प्रेजेंट की पता नहीं, एक्स मान ली हमने। अब क्या बोला, प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ रही है, तो पहले 25 थी, कितनी हो गई 26 हो गई। कितने पैसे 25 पैसे, द्वारा में भी 25 से 26 हो गई, और टोटल कितनी हो रही है 2 साल बाद, कितनी हो रही है 6,67,600, 67,600। अब देखिए 26 का स्क्वायर कितना, 676, यानी 100 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 गुणा कर दो 100 में, तो कितना हो जाएगा 625,000, यानी 62,500 वर्तमान की जनसंख्या है। प्रत्येक साल 4% बढ़ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 67,600। ठीक है, 2 साल बाद हो जाएगी 67,600। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या वाले क्वेश्चन सारे इजी हैं, ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मली से नॉर्मल क्वेश्चन है सारे। बस खाली आपको कैलकुलेशन देखना है कि कैलकुलेशन आप सही करें नहीं करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% घटती है,
तथा तीसरे साल 10% बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 10,000 1,01,200 हो तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्या है, पहले साल 15% बढ़ रही है, तो यानी इसको कर सकते हैं 3/20, ठीक है। दूसरे साल क्या हो रहा है, दूसरे साल 20% घट रही है, 20% की कमी यानी 1/5, और तीसरे साल 10% बढ़ रही है, 10% यानी 1/10। प्रेजेंट की जनसंख्या हमें पता नहीं है, अच्छा वर्तमान की दी गई है, 3 साल पहले की पूछिए, प्रेजेंट की पता है, 3 साल पहले की पूछिए, यानी पहले की मान के चलो x है। अब क्या है, पहले थी 20, 20 में से 3 बढ़ गई यानी 23 हो गई, 20 से द्वारा में क्या हुआ, 5 में से 1 कम हो गया यानी 4 हो गई, और तीसरी साल 10 में 1 बढ़ गया यानी 11/10 हो गया। और टोटल अब आके वर्तमान में इतनी लुढ़कती बिढ़कती टोटल वर्तमान में आके हो गई 1,01,200, 1,01,200। अब देखिए, चार से इसको काट लो 5 बार, 23 से काट दो इसको, कट जाएगी क्या, 23 चौका 92, 2300 का 92, 9 बचे, 2300 का 92, 400 हो गया, 4400, और 4 से 11 से 400, 25, 25, 250 गुणा 4 कर लो, x बराबर कितना हो जाएगा, 250 गुणा 400, ये हो जाएगा 0 0 0, 2500 का 100, कितनी हो जाएगी, 1 लाख। जो 2 साल 3 साल पहले जो जनसंख्या थी दिल्ली की वो थी 1 लाख, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी परसेंटेज चैप्टर का, और बाकी क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हैं, और जो ना ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है तथा तीसरे साल 10% घटती है। 3 साल बाद, 3 साल पहले तथा वर्तमान की जो जनसंख्या है उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। 3 साल पहले और वर्तमान की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करना है। करिए। चलिए क्या बोला है इसमें, पहले साल 15% बढ़ रही है, यानी इसको 3/20 लिख सकते हैं। दूसरी साल 20% बढ़ रही है, 1/5, और तीसरी साल 10% घट रही है, यानी 1/10। अब ये पहले हो गई और ये अब की हो गई, ये पहले की हो गई, अब की हो गई, यानी पहले थी 20 और अब 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 23 हो गई। पहले थी 20, अब कितनी हो गई, 23। अब इसमें पहले 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 6, और पहले थी 10,
10 से 1 कम हो गया तो कितनी रह गई, 9 रह गई। ठीक है, अब इसको कम गुणा कर लो आपस में, अनुपात निकालना है। देखो ये कट जाएगा 2 से 10 बार, ये 3 बार। अब 9 3 23 तिया 69, 9 9 81, 1 और 9 6 54, 54 8 62, ये हो गई। 10 पंजे 50, 50 और 50 500। अब कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है, आंसर आ गया 500 अनुपात 621, यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी जो 3 साल पहले की जो जनसंख्या थी और वर्तमान जो जनसंख्या थी, उन दोनों का अनुपात आ गया 500 अनुपात 621। यहाँ पे आज आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी हुई हो या कोई भी कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसको कमेंट करके बताएं, जिससे हम अगले जो क्लासेज हैं जो उसको और बेहतर तरीके से आपको कराने की कोशिश करें। ठीक है, आप जरूर अपनी राय दें कि हमारी जो क्लासेज हैं वो किस तरीके की लग रही हैं आपको। यहाँ पे हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ और जो क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर में जिस तरीके से हमने कराए हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं, और जो ना आए क्वेश्चन वो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। धन्यवाद।